नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज दिवाली का दिन है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन जवानों की दिवाली को बहुत खास बना दिया है जिनके बीच आज वो पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान से लगते हुए लोंगेवाला पोस्ट से पाकिस्तान और चीन को भी लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। मोदी ने थोड़ी देर पहले ही जैसलमेर में आर्मी और एयरफोर्स के जवानों का भी हौसला बढ़ाया। मोदी ने कहा कि भारत समझने और समझाने की नीति में यकीन करता है, लेकिन अब किसी ने हमें आजमाने की कोशिश की तो उसे प्रचंड जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चीन की विस्तारवादी सोच पर अटैक किया और कहा कि विस्तारवादी सोच एक मानसिक विकृति है, लेकिन भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा और भारत की 1 इंच जमीन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। भारत को अपनी सीमा की रक्षा करने से ना कोई रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है। माता भारत माता की, 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 भारत। तो आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जब सबसे पहले लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे, वहां पर बीएसएफ और आर्मी के जवान मौजूद थे जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जैसलमेर की एयरफोर्स स्टेशन की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स के जो जवान हैं उनकी भी हौसला अफजाई की। सबसे पहले आपको सुनाते हैं जैसलमेर बॉर्डर से मोदी ने चीन और पाकिस्तान को क्या क्लियर मैसेज दिया है। भारत माता की, भारत माता की। हमारी सेना की ताकत ऐसी है कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। ये वो बातें हैं, वो भारत की सेना को दुनिया की नजरों में और ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। आज भारत की सेनाएं दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ साझा अभ्यास कर रही है। आतंक के खिलाफ हम रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये भी भारतीय सैन्य बल ही है जो दुनिया के हर कोने में पीस कीपिंग मिशंस की अगुवाई करता है। तो अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसलमेर से चीन को क्या मैसेज दिया। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य का लक्ष्य है सरहद पर शांति। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। साथियों, देश की अखंडता देशवासियों की एकता पर निर्भर करती है। शांति, एकता, सद्भावना देश के भीतर देश की अखंडता को ऊर्जा देती है। सीमा की सुरक्षा सुरक्षा बलों की शक्ति के साथ जुड़ी है। सीमा पर हमारे जाबाजों का हौसला बुलंद रहे, उनका मनोबल आसमान से भी ऊंचा रहे, इसलिए उनकी हर आवश्यकता, हर जरूरत आज देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उनके परिवार की देखभाल ये देश का दायित्व है। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोक सकता है न टोक भी सकता है।
साथियों, दुनिया का इतिहास हमें ये बताता है कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहे हैं, वही राष्ट्र आगे बढ़े हैं जिनके भीतर आक्रांताओं का मुकाबला करने की क्षमता थी। अगर आज का दृश्य देखें, भले ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना ही आगे क्यों ना आ गया हो, समीकरण कितने ही बदल क्यों न गए हो, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है, सजगता ही सुख चैन का संबल है, सामर्थ्य ही विजय का विश्वास है, सक्षमता से ही शांति का पुरस्कार है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं। साथियों, जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। हमारी सैन्य ताकत, उसने आज हमारे नेगोशिएटिंग पावर को भी अनेक गुना बढ़ा दिया है, उनके पराक्रम से बढ़ा है, उनकी संकल्प शक्ति से बढ़ा है। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। भारत का ये रुतबा, ये कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के कारण ही है। आपने देश को सुरक्षित किया हुआ है, इसलिए आज भारत वैश्विक मंचों पर प्रखरता के साथ अपनी बात रखता है। हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोक सकता है, न टोक भी सकता है। साथियों, दुनिया का इतिहास हमें ये बताता है कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहे हैं, वही राष्ट्र आगे बढ़े हैं जिनके भीतर आक्रांताओं का मुकाबला करने की क्षमता थी। जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने, ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी टैंक पर सवार हैं। ये आपको बता दें, आप जो देख रहे हैं अर्जुन टैंक है, जिसे भारत में ही निर्मित किया गया है। मेन बैटल टैंक अर्जुन है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी सवार हैं। और इसके पीछे जो आपको टैंक नजर आ रहे हैं वो हमारे T-90 टैंक्स हैं।
इस वक्त आपको बता दें कि T-90 टैंक्स जो पीछे देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जो मौजूद है वो LAC पर यानी कि चीन के साथ सीमा पर भी तैनात किया गया। लेकिन ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी देश में ही निर्मित किए गए DRDO के सहयोग से इसे तैयार किया गया है अर्जुन मेन बैटल टैंक, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जैसलमेर की, तो जैसलमेर का इलाका आप ये समझिए कि जैसलमेर से लेके उससे 300 किलोमीटर दूर बीकानेर पड़ता है और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेच है ये थार डेजर्ट कहा जाता है। थार ये मरुस्थल है जहां पर रेतीला पूरा का पूरा इलाका है। वहां पर टैंक्स की अगर लड़ाई होगी तो टैंक्स की लड़ाई होगी और लोंगेवाला में आप जानते हैं कि 1971 में टैंक्स की लड़ाई हुई थी, इसलिए यहां पर टैंक रेजिमेंट ज्यादा तैनात हैं। तो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं कि वो अर्जुन टैंक पर सवार होकर देख रहे हैं कि आखिरकार इसकी क्या खूबी है। भारत में ही निर्मित किया गया है अर्जुन टैंक और इसके नए वर्जन्स भी सामने आ रहे हैं। और भारत की जब बात करते हैं देखिए ये सिंबॉलिक इसलिए है, प्रधानमंत्री मोदी ने लोंगेवाला से कहा था कि वोकल फॉर लोकल हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जुन टैंक को चुना है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़ गए। मनीष, बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने जो अर्जुन टैंक की सवारी की, आखिरकार टैंक की खूबी क्या है? देखिए, मेन बैटल टैंक अर्जुन है और DRDO इसे तैयार कर रहा है। दरअसल हम आपको ये बता दें कि ये पूरी तरीके से मेक इन इंडिया के तहत इसे तैयार किया जा रहा है। इस समय भारतीय सेना में अर्जुन टैंक ऑलरेडी इंडक्टेड है और यही वजह है कि जब लोंगेवाला के इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो इसी रेगिस्तान की तरफ जहां पे भारतीय सेना की बैटल एक्सेस डिवीजन है, बैटल एक्सेस डिवीजन यानी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर रैपिड फॉर्मेशन के साथ ये आर्मर्ड डिवीजन है और ये भारतीय सेना की वो डिवीजन है जिसमें टैंक्स है, जिसमें T-90, T-72 और मेन बैटल टैंक अर्जुन ये एक पूरी तरीके से घेराबंदी करते हैं, क्योंकि 1971 के युद्ध में इसी जगह से पाकिस्तान ने अपने बैटल टैंक्स को लाकर भारतीय अग्रिम पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश की थी और यही वजह है कि रणनीतिक तौर पर ये पूरा एरिया जो इंटरनेशनल बॉर्डर का है, ये इसे आप समझ लीजिए कि टैंक के बैटल के तौर पर जाना जाता है और इसी वजह से यहां पर जो डिप्लॉयमेंट है भारतीय सेना के बैटल टैंक्स और साथ में T-90, T-72 एयर डिफेंस मैकेनिज्म का है। प्रधानमंत्री की तस्वीर सांकेतिक तौर पर खुद भी बताती है जिस आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और साथ में जिस MBT अर्जुन के अंदर वो बैठे हुए हैं। इसका मनीष, मैं आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि टैंक में देखिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो टैंक के कप्तान होते हैं यानी कमांडर जो होता है वो महिला नजर आ रही है। तो आप सोचिए कितना सिंबॉलिक है कि मेल बैटल टैंक जो है भारत का जो टैंक है उसमें जो सवार कमांडर है वो महिला नजर आ रही है। तो किस तरह से जो महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं महिलाओं की, उसमें महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में जा रहा है। ऐसे में जो आर्मी है, जो फौज है, वो भी पीछे नहीं है। मनीष, देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज आप ये समझ लीजिए कि आज मां का दिन है और उसी के उपलक्ष्य में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बेटी को बढ़ाने की बात करते हैं और महिलाओं को जो सैन्य व्यवस्था है उसमें अग्रिम पोस्टों पर, अग्रिम चौकियों पर, अग्रिम तौर पर डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं, उसी के तौर पर आज मेन बैटल टैंक जो कि पूरी तरीके से भारत में निर्मित है और उसके साथ साथ जब महिला कमांडर इसमें है तो ये कैप्टन रैंक ऑफिसर है और ये आर्मर्ड डिवीजन की कैप्टन है और इसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और साथ में हम आपको ये भी बता दें कि एक पूरी बैटरी है इस समय मेन बैटल टैंक अर्जुन की, उसको सक्षमता के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने लोंगेवाला से एक और तस्वीर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसमें देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कैप हटा दिया है और उन्होंने वो जिसे कहते हैं पट्टा, ये जो फौज में जो होते हैं खासतौर पे जो आर्मर्ड रेजिमेंट के जो भी जवान होते हैं जो टैंक्स में तैनात रहते हैं वो कैप नहीं पहनते, वो हमेशा इस तरह के कपड़े का एक पट्टा पहनते हैं और उसी में प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो आप देख रहे हैं कि पहले एक में कैप पहन रखा है लेकिन कैप उन्होंने हटा दिया, उसके जगह पे उन्होंने जो कैमोफ्लेज जो कपड़ा होता है उसका उन्होंने पट्टा बांध रखा है। इसे आप देखिए कि जो वहां पर काले रंग के जो ड्रेस में आपको नजर आ रहे हैं ये सभी आर्मर्ड कोर के जो जवान हैं वो हमेशा पट्टा पहनते हैं, यानी कि सिर पे जो देखिए कोई कैप नहीं होगा उनके, हमेशा इसी तरह से कपड़ा एक रहता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आर्मर्ड जो व्हीकल या फिर आर्मर्ड रेजिमेंट के लोगों के साथ है, इसलिए उन्होंने उनके जैसा ये पट्टा पहना है जो बताता है कि बैटल रेडी यानी कि लड़ाई और कूच करने के लिए तैयार है। मनीष, जरा ये बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कैमोफ्लेज वाला कपड़ा होता है वो उससे उन्होंने पट्टा बांध रखा है आर्मर्ड के जिस तरह से जवान पहनते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दो तरीके की सांकेतिक तौर पर जो मेन
भारतीय सेना के बैटल एक्सेस डिवीजन यानी जो जैसलमेर में डिप्लॉयमेंट है उसके अनुसार जो मेन बैटल टैंक T-90 और T-72 की घेराबंदी है उसके अनुसार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कैप्टन, लेडी कैप्टन और रैंक ऑफिसर के साथ इस MBT अर्जुन में है और ठीक उसी ड्रेस में, क्योंकि सबसे पहले आप तस्वीरों में देखेंगे तो उन्होंने जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कैप है, राउट कैप है, उसको पहन रखा है, उसको उतारा और फिर उसके बाद उन्होंने कैमोफ्लेज जो पटका है वो पहना और ठीक उसी तरीके से जैसे एक टैंकमैन होता है, एक गोला और एक जो धमाके के साथ दुश्मन को तबाह करने की रणनीति के साथ 125 mm बैरल के साथ ये MBT अर्जुन जो है ये अपनी सक्षमता प्रदान करता है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ तौर पर ठीक उसी तरीके से जैसे एक टैंकमैन होता है, टैंकमैन के अनुसार ही अपने पूरी वेशभूषा यानी जो मेन पटका है उसको पहना, जो कैप है उसको हटाया और फिर उसके बाद उसे पहनने के बाद वो पूरी एक टैंक राइड थी। आप मनीष, मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं और साथ ही आप दर्शकों को समझाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने देखो वहां पर T-90 टैंक है, उसको उन्होंने चूज नहीं किया, उन्होंने चूज किया अर्जुन को। यह बताता है कि जो भारतीय, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं जहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है जो शहीद हुए थे लोंगेवाला में। आपको बताएं कि 1971 में यहां पर जो लड़ाई हुई थी उसमें पराक्रम दिखाया था भारतीय सैनिकों ने। यह वॉर मेमोरियल है और लोंगेवाला का, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। सबसे पहले जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जो हमारे वीर बहादुर शहीद हुए थे उनको उन्होंने प्रणाम किया है, श्रद्धांजलि दी है। ऑपरेशन पराक्रम आप लिखा हुआ देख रहे हैं और यहां पर कैजुअल्टी हुई थी, लेकिन जो कैजुअल्टी थी ज्यादा पाकिस्तान को हुई थी। 120 पंजाब रेजिमेंट के सिर्फ 120 जवानों ने और साथ ही साथ उनके BSF के भी कुछ जवान थे, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान के पूरे टैंक रेजिमेंट को, करीब 3 से 4 हजार सैनिक थे, 40 से 50 उनकी टैंक्स आई थी, लेकिन भारतीय जवानों ने 120 जवानों ने मिलकर उनके 200 जवानों को खत्म कर दिया और साथ ही साथ 40 टैंक उनके नेस्तो नाबूद कर दिए थे। और उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 हंटर विमान थे एयरफोर्स के जो इस्तेमाल होते थे, वो भी रात को वो नहीं लड़ सकते थे, दिन में ही लड़ सकते थे। मनीष, अर्जुन बैटल टैंक यह बताता है कि भारत आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ भारत में ही बने ऐसे साजो सामान का इस्तेमाल करेगा जो भारत में ही पूरी तरह से तैयार हो रहे हो। विदेशी जो भी हमारे हथियार हैं उन्हें धीरे धीरे बंद किया जाएगा। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक और बड़ा कदम है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस समय रीप्लेइंग की जा रही है 4 से 7 दिसंबर 1971 का दिन, जिस समय लोंगेवाला के इलाके में मोबाइल इन्फेंट्री डिवीजन थी, ब्रिगेड थी पाकिस्तानी आर्मी की, उन्होंने कूच किया था और उसी दौरान जो पैटर्न टैंक है 40 की संख्या में थे और कुल मिला के 2 से 3 हजार की संख्या में पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने इस एरिया पे, जहां पे 120-23 पंजाब, आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन कर रहे थे तो उस दौरान भी जो बोले सोनिहाल उन्होंने कहा था, ये वॉर क्राई है पंजाब रेजिमेंट का। और 23 पंजाब जिसके मेजर कुलदीप चांदीपुरी ने पूरे बुलंद हौसलों के साथ वहां पे घेराबंदी की। और मनीष, इस वक्त 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का वो अवतार है जो बताता है कि जो जवान हैं उनके साथ वो हैं, क्योंकि उन्हीं की तरह वो टैंक पर सवार है। उन्होंने जो हमारे आर्मर्ड रेजिमेंट के जवान होते हैं उनकी तरह सिर पे पट्टा बांध रखा, यानी हेडगियर की मैं बात कर रहा हूं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी जुड़ गए हैं। कुलकर्णी सर, प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीरें आ रही हैं जो आप भी देख रहे होंगे, वो टैंक और खासकर उन्होंने चुना है अर्जुन टैंक को जो कि भारत में ही निर्मित है, वोकल फॉर लोकल को वो तस्वीर के जरिए भी सामने रख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, प्रधानमंत्री वॉक द टॉक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने आत्मनिर्भर होना है तो सुरक्षा के मामले में हमको मेक इन इंडिया ही करना पड़ेगा और अर्जुन टैंक है वो मेक इन इंडिया है, इसलिए उसको प्रोत्साहन देने के लिए, हिंदुस्तान की बनी हुई चीजों को प्रोत्साहन देने के लिए, और वाकई ये स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें काफी कुछ तब्दीली आई है, इसलिए आज स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री, जैसे आपने ठीक कहा, वोकल फॉर लोकल जो है, इस बात को मद्देनजर होते हुए, आत्मनिर्भरता को कहते हुए, मेक इन इंडिया को कहते हुए, और सक्षम भारत सक्षम तभी हो सकता है सुरक्षा के मामले में जब वो मेक इन इंडिया कर पाए। कुलकर्णी सर, एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से कॉम्बैट ड्रेस में नजर आते हैं, चाहे वो कभी हम उनको देखते हैं वज्र पे बैठ रहे हैं, कभी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसी फाइटर पे बैठते हैं, आज उनको हम अर्जुन पे बैठे देख रहे हैं, तो ये क्या मैसेज देता है हमारे जो पड़ोसी, चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, क्या उनको भी कोई मैसेज जाता है? इसमें कोई शक नहीं, जबरदस्त मैसेज जाता है। अब मैसेज ये जाता है कि जो नेतृत्व है वो फौज के साथ खड़ा है,
फौज और नेतृत्व दोनों एक मिलजुट करके हैं। और ये जो मैसेजिंग है कि भाई हम लोगों से टकराना नहीं, हम लोग बात करेंगे आपसे, लेकिन अगर आप हमको उकसाओगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, ये जो क्लियर मैसेजिंग जाता है कि पूरा हिंदुस्तान एकजुट है, चाहे वो फौज है। कुलकर्णी सर, मैं सवाल को थोड़ा सा बदलता हूं और मैं ये पूछता हूं कि इसका मैसेज जवानों के बीच में क्या जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त देख रहे हैं कि एक बार वो टैंक में सवार थे, अब वो जो जवान है उनको अपने हाथों से मिठाई गिफ्ट कर रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने किया था। इसमें कोई शक नहीं, इससे जबरदस्त मोराल जो हिंदुस्तान का जो जितना भी जवान है वो वाकई बहुत उत्सुक होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसका प्रधानमंत्री उनके साथ आया है। और हर दिवाली, पिछले 6 दिवालियां लगातार प्रधानमंत्री ने इस तरह की परंपरा जारी की है कि दिवाली वो जवानों के साथ मनाते हैं। मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री मोदी जिस नारी शक्ति का जिक्र कर रहे थे, वहां पर आपको नजर आ रहे हैं बीएसएफ में जो महिला यहां पर जवान हैं, जो ऑफिसर्स काम करते हैं, उनको वही प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ये गिफ्ट दे रहे हैं, मिठाई भेंट कर रहे हैं। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो एक डायरेक्ट कनेक्शन उन्होंने किया है जवानों के साथ, वो जवान जो 50 डिग्री सेल्सियस तपती गर्मी में रेत में खड़े होकर वो सरहद की रक्षा करते हैं, उसी तरह से 18,000 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर सरहद की रक्षा करते हैं। ऐसे जो जवान हैं उनके साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन है प्रधानमंत्री मोदी का, जो तन मन धन देकर रक्षा करते हैं हमारे सरहद की, उसके बीच जब देश का प्रधानमंत्री पहुंचता है तो उसका असर क्या होता है, इसके बारे में भी अब हमारे तो भारत माता की जय के जो ये जो हुंकार है, जो ये नारा है, ये पाकिस्तान तक पहुंच रहा होगा और मैसेज भी लाउड एंड क्लियर है। प्रधानमंत्री मोदी की एक बार तस्वीर फिर से देखिए, ये अर्जुन मेन बैटल टैंक है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर सवारी की है। और ये इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये जो टैंक है भारत में ही बना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो भारत माता की जय के नारे। मनीष, अर्जुन टैंक के बारे में जरा और बताइए, क्योंकि ये एक सिंबल है जो ये बताता है कि भारत सक्षम है कि वो वर्ल्ड क्लास हथियार बना सकता है, चाहे हम तेजस की बात करें, फाइटर्स हो या फिर टैंक हो। देखिए, सबसे पहले एमबीटी 2004 में शामिल किया गया और फिर उसके बाद 120 mm की इसमें बैरल है, तो 7.62 पीकेटी गन लगी है, साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी इसे लैस किया जा सकता है। 58.5 इसकी टनेज है और हमेशा से इसको और अपग्रेड करने की बात की गई है और इसीलिए भारतीय सेना के बेड़े में इसे हाल ही में जब शामिल किया गया तो उसके बाद इसके अपग्रेडेशन का काम भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपने तेजस की बात की, LCA तेजस मार्क 1 के बाद अब जो और अपग्रेडेड वर्जन है उसकी तैयारी की जा रही है। करीबन HAL 83 और तेजस को जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करेगा। लेकिन आप तस्वीरों के तौर पर आप कल ही भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जम्मू कश्मीर के इलाके में एक बड़ी फॉरवर्ड लोकेशंस पर पाकिस्तान के पूरे फॉरवर्ड बेसिस को ध्वस्त कर दीवार आई है और सांकेतिक तौर पर आज उसी तरीके से प्रधानमंत्री एमबीटी अर्जुन में भी हैं, क्योंकि आप देखेंगे पूरा मरुस्थल की भूमि है, यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री से लेकर और ठंड में -20 तक चला जाता है। तो इसीलिए इस एरिया में, इस टेरेन में मेन जो बैटल है वो टैंक से ही होता है और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ जिस तरीके से प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव है, प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं और उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री का ये 3 जो एमबीटी अर्जुन पर बिल्कुल मनीष, ये जो तस्वीर ये बताते हैं कि भारत के जो जवान हैं और भारत के जो हथियार हैं जो भारत में ही बने हैं वो तैयार है किसी भी हालात से निपटने के लिए। वोकल फॉर लोकल और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत, हमारे जवान, हमारे सैनिक हमें मनाते हैं आत्मनिर्भर और इसी का जो प्रतीक है इस वक्त आप स्क्रीन पर 2 तस्वीरों में देख रहे हैं। हम इन्हीं तस्वीरों पर लौटेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में प्रधानमंत्री ने और किन किन जवानों और किन किन जो हमारे हथियार हैं उनका निरीक्षण किया है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।